हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच किसी बात को लेकर तू मैं हो रही है, तकरार हो रही है, ऐसा दिखाई देता है। देखिए, जिस तरह से थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ, थर्ड पार्टी ने ही यहाँ पर हो सकता है कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट की और आप दोनों को अलग किया। और अब क्या है कि और उस समय ये था कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे, रोए। अभी तो आपने खुद को ऐसा है कि संभाला है। तो अब यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपके साथ हो रहा था, अब वही सब थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है। अब वो रो रही है, वो परेशान है। देखिए, आपके पर्सन को अपने जाल में फंसाया थर्ड पार्टी ने। और देखिए, यहाँ पर बहुत सारे उपाय किए, ब्लैक मैजिक वगैरह करवाया, जिससे वो उसके कंट्रोल में रहें। ये सब करके उसने आपके पर्सन को अपनी तरफ कर तो लिया, छीन तो लिया आपसे, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि गलत काम से अगर कोई काम बनाया जाता है किसी के साथ गलत करके, तो वो ज़्यादा दिनों तक वो इंसान खुश नहीं रह सकता जिसने दूसरे के साथ गलत किया है, उसके काम को बिगाड़ा है। और यहाँ अपना काम बनाने के चक्कर में थर्ड पार्टी ने आपका रिश्ता ख़राब करवाया। और इसको ये बात समझ में नहीं आई कि अगर वो किसी तरीके से भी उस इंसान को अपनी लाइफ में रख रही है, तो ये ज़्यादा दिनों तक रिश्ता भी टिकने वाला नहीं है, क्योंकि ये गलत काम से हासिल की गई चीज़ है। तो ये ज़्यादा दिनों तक उसके पास टिकेगी नहीं। तो इस चीज़ को उसने नहीं सोचा, उसने बस तुरंत का सोचा कि अभी वो इंसान किसी तरह उसको मिल जाए, बाद में देखा जाएगा। और अब यहाँ क्या हो रहा है, जो भी इसने गलत किया था, जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह स्पेल वगैरह करवाया था, उसकी वजह से उस समय तो इसका काम बन गया, लेकिन अब उन चीज़ों का असर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसा है कि वो चीज़ें यहाँ पर काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से इनके रिश्ते में अब परेशानी बढ़ रही है। अब ऐसा है कि आपके पर्सन का दिमाग ऐसा हो गया है कि वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। अब वो इसके कंट्रोल में दिखाई नहीं देते। अब उसकी वजह से यहाँ पर थर्ड पार्टी की गलतियाँ उनको नज़र आने लगी। थर्ड पार्टी कैसी है ये वो समझने लगी। जब वो अपने दिमाग से अब काम ले पा रहे हैं, सारी चीज़ों का असर उन पर से उतर गया, जो भी गलत चीज़ें उन पर करवाई गई थी उसका असर जब उतर गया है, तो अब आपके पर्सन का दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है। अब वो क्या है, गलत को गलत कहने लगे हैं। अब उस वजह से इनके यहाँ जो ये आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिश्ता है, इसमें क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, तनाव दिखाई दे रहा है। जब तक वो चुप थे, थर्ड पार्टी के इशारों पर नाच रहे थे, तब तक तो सब सही था। पर अब जब वो कहने लगे हैं, गलतियाँ गिनवाने लगे थर्ड पार्टी को, तब रिश्ता क्या है कि खराब हो रहा है। और अभी भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अच्छी बनकर दिखा रही है, अपने बातों में फंसाने का प्रयास तो कर रही है, भोली भाली बनकर दिखा रही है। वो जो भी कर रहे हैं तो वो कह रही है कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन देखिए, ज़्यादा दिनों तक चालाकी भी नहीं चलती। अब आपके पर्सन इसकी चालाकियों को समझ गए हैं। तो यहाँ पर अब क्या है, वो कुछ भी कह रही है तो आपके पर्सन उसको झूठ ही मान रहे हैं। वो सच भी कहती है तो वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं उन पर। तो इसीलिए अब थर्ड पार्टी की दाल नहीं गल रही है। और देखिए गाइस, आपने बहुत ज़्यादा रिश्ते को संभालने की कोशिश की। जब भी आपको समझ में आया कि रिश्ता अब ख़राब हो रहा है, जो आपके साथ आपके पर्सन का रिश्ता था, तो यहाँ पर आपने प्रयास बहुत ज़्यादा किया और आप नहीं चाहते थे कि किसी को ये बात पता चले कि आप दोनों के रिश्ते में समस्या आ चुकी है। लेकिन हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने ही आपके दोस्तों वगैरह में ये बातें फैला दी कि आप दोनों का रिश्ता अब सही नहीं है, क्योंकि उसका यही काम था कि किसी तरह आप लोग अलग हो जाएं। तो किसी भी तरह से हो सकता है उसी ने ये बातें फैला दी और लोगों को पता चलने लगा। आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो जानते थे आपके रिश्ते के बारे में, उनको पता चलने लगा कि आपके रिश्ते में परेशानी चल रही है। और फिर तो आपको अलग होना पड़ा है अपने पर्सन से, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की ही चालाकी थी, अपना काम इसको बनाना था, तो इसने आपका काम बिगाड़ा है। और अब इसके साथ यही हो रहा है। ये लोग जितना भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके रिश्ते के बारे में किसी को पता ना चले, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि इनके परिवार वालों, दोस्तों तक ये बात पहुँच चुकी है कि इनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। और आपने बहुत सारे सपने देखे थे गाइस इस रिश्ते के लिए कि आगे जाकर ये करना है, वो करना है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। और ऐसा है कि आपको अपने पर्सन से अलग होना पड़ा और आपने जो भी सोचा था, आपके सपने टूटे। अब यहाँ पर वही है कि
थर्ड पार्टी के साथ भी वैसा ही हो रहा है और आपके पर्सन के साथ भी वही है। इन दोनों ने भी बहुत सारे सपने सजाए थे, बहुत कुछ सोचा था कि आगे जाकर ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब जब कुछ समय ही हुआ है इस रिश्ते को, तभी यहाँ पर समस्या आने लगी है। अब इन लोगों को खुद ही समझ नहीं आ रहा कि ये रिश्ता कब तक चलेगा। तो जो इन्होंने सोचा था वो तो पूरा होना दूर की बात है, अभी ये रिश्ते को ही बचाने में ऐसा है कि यहाँ पर दोनों का ही प्रयास दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ थर्ड पार्टी का तो किसी तरह से प्रयास है भी कि ये रिश्ता बच जाए, वो चालाकी तो कर रही है, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से अब जो इन्होंने सोचा था वो पूरा होता हुआ यहाँ पर थर्ड पार्टी को नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ भी सही नहीं है गाइस, तो वो दोष आपको दे रही है। आपको बुरा भला वो भी कहती है कि आपकी वजह से उनके रिश्ते में परेशानी आई है, जबकि आप दोनों के रिश्ते में परेशानी हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आई। लेकिन थर्ड पार्टी को तो यही लग रहा है, अभी आपके पर्सन में जो बदलाव आया है उससे यही लगता है कि आपकी वजह से इनके रिश्ते में परेशानी आई है, इनका रिश्ता टूट रहा है। तो यहाँ पर वो आपको बुरा भला भी कहती है। और ऐसा है कि गाइस, गुस्से में इंसान कुछ भी कहता है, जब उसके हिसाब से चीज़ें नहीं होती तो फिर वो बहुत कुछ दिमाग लगाता है कि ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, किसने क्या करवाया। तो ये सब उसके भी दिमाग में चल रहा है कि आपकी वजह से ये सब हो रहा है, अगर वो आपको जानती है तो। और नहीं तो उसको शक है कि आपके पर्सन किसी और के साथ रिश्ते में है, जिसकी वजह से उसके साथ व्यवहार खराब कर रहे हैं। और यहाँ ऐसा भी है गाइस कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को यह तक कह देती है कि जब वो आपके नहीं हो सके तो उसके क्या होंगे। अगर वो आपके बारे में जानती है, आपके और आपके पर्सन के रिश्ते के बारे में, तो वो यहाँ तक कह देती है कि अगर तुम उसके नहीं हो सके तो मेरे क्या होगी। तो ऐसा है कि कुछ भी थर्ड पार्टी उनको कहती है, किसी तरह से ऐसा है कि उनका अपमान ही कर रही है। और ऐसा है कि गुस्से में बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी। और यहाँ पर आपके पर्सन की का हाल ऐसा है कि वो उसकी सुनना नहीं चाहती, लेकिन थर्ड पार्टी झगड़े कर रही है, किसी तरह से इस रिश्ते को उसको ठीक करना है, उसके दिमाग में यही बात है। तो वो बहुत कुछ गुस्से में उनको कह भी देती है बुरा भला। और यहाँ पर ये भी है कि थर्ड पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि अब वो करे क्या, क्योंकि जो भी उपाय वो करवा रही है वो भी काम नहीं कर रहे हैं, या पास में करवाए तो अब वो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि वो इंसान उसके हाथ से निकल चुके हैं, इस वजह से यहाँ थर्ड पार्टी तिलमिलाई हुई है। यहाँ थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इमोशनल ब्लैकमेल भी करती है, किसी तरह से डराने धमकाने का भी प्रयास करती है। और उसका ये है कि उसका काम बनना चाहिए। और यहाँ पर ये भी है कि आपके पर्सन चाहते हैं वहाँ से निकलना, लेकिन उसके चंगुल से निकल पाना भी आसान नहीं है। ये बात भी आपके पर्सन को पता है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा शातिर है और इतनी आसानी से उसको छोड़ना आपके पर्सन के बस की बात तो है नहीं। वो किसी न किसी तरह से बदला ज़रूर लेगी उनसे, इसलिए आपके पर्सन चाहकर भी वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी का यही है गाइस कि आपके पर्सन से भी गुस्सा है और आपसे भी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। आप दोनों से ही वो चिड़ी हुई है। फिर यहाँ पर वही है कि उसका काम नहीं बन रहा है, इस वजह से और ऐसा है कि परेशान भी है, क्या करे वो समझ नहीं पा रही है। और यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी तरह से अगर उससे जुड़े हुए हैं तो आपको उससे बचकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको किसी तरह से नुकसान भी पहुँचा सकती है। तो यहाँ पर यह है गाइस कि आप उससे कोई मतलब ना रखें, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें और अपने आप में आप पॉजिटिव रहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो इंसान आपका है और आपकी तरफ बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि आपका काम बिल्कुल बनेगा, वो पर्सन वहाँ से निकल पाएंगे और आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी और अपने पर्सन की तरफ ही ध्यान देते रहेंगे तो यहाँ पर ऐसा है कि आपकी तरफ बढ़ पाने में उस इंसान को क्या है, प्रॉब्लम भी होगी। मुश्किलों का सामना तो अभी भी वो कर रहे हैं, और अगर आप उनको चेस करते रहेंगे तो क्या होगा, फिर वो आपसे दूरी भागते रहेंगे, फिर उधर थर्ड पार्टी से भी डर रहे हैं। तो इसलिए आपको उन दोनों की तरफ से ध्यान हटा लेना चाहिए, खासकर थर्ड पार्टी की तरफ से। आप अपना ध्यान हटाएं और आप पॉजिटिव रहें कि आपकी लाइफ में सब सही होगा, वो पर्सन आपको मिलेगा। और एक समय पर तो आप बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इनका रिश्ता अच्छा चल रहा है, और आप है कि बिल्कुल अकेले पड़ गए, वो इंसान ने आपको धोखा दे दिया और थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी तो है नहीं। एक समय पर इनका रिश्ता तो था सही और वहाँ पर कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आज तो वहाँ पर परेशानी ही परेशानी है। और अभी भी भले ही आपके पर्सन खुश रहकर दिखा रहे हैं, अपनी तकलीफ़ किसी को बताते नहीं, अपनी परेशानी जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी सही नहीं है इनकी लाइफ में।
और इनके रिश्ते में जो समस्या आई गाइस, जो बुरी तरह से आपके पर्सन का दिल टूटा है, इसकी वजह से क्या है, ये आपकी तरफ बढ़ने से भी डर रहे हैं। इनको लगता है अगर ये आपसे बात करना चाहेंगे, कांटेक्ट करते हैं, तो आप इनको हर्ट करेंगे, आप भी इनके साथ गलत व्यवहार करेंगे। थर्ड पार्टी ने तो हर्ट कर ही दिया है। तो ये सब सोच कर क्या है, ये खुद को रोकते हैं, लेकिन इनकी इच्छा यही है कि ये थर्ड पार्टी से निकल जाएं और आपकी तरफ बढ़ जाएं, आपसे बातचीत शुरू कर दें अभी। लेकिन वही है कि डर की वजह से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर किसी तरह से कांटेक्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि अब ये अपने आप को तकलीफ़ से बचाएं किसी तरह से, और तकलीफ़ अब ये नहीं सह सकते, ऐसा इनको लगता है, इसलिए अभी ये रुके हुए हैं। और अब ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि जिन भी लोगों की वजह से उन्होंने आपका साथ छोड़ा, आज वो लोग भी उनका साथ छोड़ दिए हैं। ये बिल्कुल अकेले पड़ गए, सब ने अपना अपना मतलब निकाला और इनको अलग कर दिया। और यहाँ पर ऐसा है कि आपसे भी ये अलग हो गए उन लोगों की वजह से। तो अब इन सब चीज़ों को ये समझ पा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वेट आपको और करना पड़ेगा, लेकिन आपके पर्सन का कॉल आता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये किसी तरह से अब आपसे कांटेक्ट करेंगे ही, भले ही ये थर्ड पार्टी की वजह से अभी परेशान है, कुछ भी सही नहीं है इनके साथ, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनका कॉल आता हुआ नज़र आ रहा है। ये किसी तरह से आपसे बात करेंगे, क्योंकि इनको अभी सहारे की भी ज़रूरत है और ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। और यहाँ पर एक बात ये भी है गाइस कि अगर आपके पर्सन की तरफ से प्रॉब्लम आई थी इस रिश्ते में, वो छोड़कर गए हैं, आप रिश्ते को संभालना चाह रहे थे, तो प्रयास तो आपके पर्सन ही करेंगे, उनका कॉल आता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर आपने गड़बड़ की थी तो आपको प्रयास करना होगा, फिर वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपकी तरफ से गड़बड़ हुई है, आप इस इंसान से खुद ही अलग हुए हैं किसी भी वजह से, तो आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर ऐसा है कि प्रयास करना चाहिए अपने रिश्ते को सही करने का, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता सही नहीं है और इनको है सहारे की ज़रूरत। तो फिर आप इनसे अगर अभी प्रयास कर लें तो आपका रिश्ता यहाँ पर सही हो सकता है। तो समझ गए गाइस, तो अभी तो यही सब चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, और आपको क्या करना है ये भी आप समझ गए हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।